अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर समद मुसाफिर आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में हम हासिल करेंगे कुछ ऐसे आसन्स जिसके ज़रिए हम सबसे पहले चंद आसन बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अंदरूनी सुकून महसूस करें, रिलैक्स हो जाएं और वार्म अप हो जाएं ताकि आप तैयार हो जाए अगले आसन्स के लिए। और अगले आसन्स में मैं आपको बताऊंगा माइंड पावर को इंक्रीज़ करना, मेमोरी पावर को बेहतर बनाना, थकावट और काहली सुस्ती को दूर करना और दूसरे टेंशन जो है, डिप्रेशन जैसे बीमारियों से निजात पाना और गुस्से और नफ़रत जैसे बीमारियों से निजात पाना। और साथ ही हम आसन करेंगे, मोटापे को कम करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी कई ऐसे बीमारियां हैं जो हमें लाहक हो सकते हैं या हमारे इर्द गिर्द ज़रूर होंगे, आपने देखे होंगे, और या फिर खुदा ना खास्ता आपको हो सकता है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि उसकी हम अपना डिफेंस करें और हम अपने बीमारियों का इलाज कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हाथों के पंजों से हम घुटनों को पकड़ के और गहरा सांस लिया जाए, यानी आंखें बंद होनी चाहिए, गहरा सांस ले, फेफड़े खूब भर गए, नाक के जरिए सांस ले जाए अंदर। 10 गिने सांस लिया, 10 गिने सांस रुका हुआ, 10 गिनने के बाद नीचे आए, सांस छोड़ते हुए यहाँ पर सांस रुके, यानी फेफड़े खाली रुके और 10 गिने। फिर 10 गिनने के बाद सांस नाक से लेते हुए ऊपर आए, फिर 10 गिने, 1 2 3 4 5 6, यानी दिल में आप गिने। ये अमल आप 3 बार करेंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं जा सकते हैं नीचे तो आप एहतियात करें, ज़्यादा नहीं जा सकता है तो बहुत ज़्यादा बोझ अपने पे नहीं ले आना है। नीचे जाते हो फेफड़े खाली कर दे, पेट अंदर ले जाएं ताकि आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट्स भी ख़त्म हो जाए। और साथ साथ ये आसन जो है आपके बैकबोन और आपके बॉडी में लचक लाने के और रिलैक्स करने के, और यह एक वार्म अप है क्योंकि आप सांस के ज़रिए अपनी बॉडी को सुकून ताकत दे सकता है। और साथ साथ ये यूँ जाते हुए हमारी एनर्जी नदियाँ हैं जो खुलते हैं, एनर्जी पावर है हमारे खुल जाता है। और ये आसन जो लो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। हाई ब्लड प्रेशर वाले ये बड़े एहतियात से करें, यानी यहाँ ना करें, सिर्फ सांस ले और सांस रुके रखें। थोड़े से अगर वो नीचे जाएंगे हाई ब्लड प्रेशर वाले, कम, बहुत कम, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन है सर की तरफ आता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और या लो है, उन लोगों के लिए इतने बेहतरीन है कि आप नीचे जाते हुए इस आसन की जो खूबियाँ हैं वो ब्लड की सर्कुलेशन आपके सर की तरफ आता है, चेहरे पे भी फ्रेशनेस आ जाता है, नेचुरल ब्यूटी भी इससे ठीक होती है और साथ लचक भी पैदा होता है और हमारे लंग्स जो है वो स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि उसको वर्जिश मिलते हैं। और ज़्यादातर एनर्जीज जो हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद होते हैं, लतीफ़ एनर्जी जिसे कहते हैं, वो स्टोर हो जाता है और बॉडी में जाते हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स को ताज़गी देते हैं आपके। तो आसन, ये एक आसन है। दूसरा आसन वार्म अप के लिए दूसरा आसन बताऊंगा आपको कि आप हाथों को पीछे रखें
जितना हो सके आप हाथों को पीछे रखें और इस हालत में आप बैठ जाए जिस हालत में आप हैं। गहरा सांस ले, फिर वही उसी तरह अमल करें। नाइन 10 यानी उसी तरह सेम उसी तरह अमल है जैसे दूसरे आसन में है, वही गिनना और उसी तरह के सांस भी वही अमल है, सिर्फ हमने पोजीशन को थोड़ा सा चेंज किए। पोज तरह से ये देखिए, हाथ पीछे रखे हुए आपने, या ये भी कर सकते हैं कि आप हाथ जितना पीछे हो सके आप हाथ रख सकते हैं, आपके डिपेंड करते हैं आप पे। अगर हाथों में या कोई कंधों में प्रॉब्लम है तो एहतियात से कर ले। ये आसन भी अब जो है ना हाथों को आगे रखें, तीन बार के बाद आपके पाँव में ये आ जाता है या पाँव सो जाते हैं या कुछ यूं करके आप पाँव को थोड़े से यूं करते हुए आराम से आप लेट जाएं। हाथों को यहाँ पर रखें, आराम से लेट जाए। हाथों को यहाँ ले जाए और गहरा सांस ले। दस तक गिने ऊपर आए। यानी दिल में आप 10 तक गिनेंगे। ये अमल 3 बार करें। आप हाथों को सर के पीछे रखें और पाँव को एक जाय कर लें और सांस लेते हुए ये सोच के जैसा कि सांस के जरिए आप पाँव को ऊपर उठा रहे हैं और सांस छोड़ने के बाद पाँव नीचे जा रहे हैं। टांगे मेरे मतलब है। दस तक गिने।
ये अमल 3 दिन बार करें दोनों, लेकिन इस पे बढ़ा भी सकते हैं आप, चाहे आप बाद में आप 20 बार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों अमल है ये जो मसल्स है आपके पेट के, इसको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चर्बी है उसको ख़त्म कर देते हैं, और ये आपके चाक्रास पावर लचक में आपके इजाफ़ा कर देते हैं और बहुत ताकत बख्शते हैं ये आपके, और ज़हनी सलाहियतों को उजागर करने में भी कोशिश होती है। उसके बाद आप हाथों को यहाँ रखें और पाँव को, टांगों को यहाँ पर ले, यहाँ पर लाने के बाद आप यूँ कर ले, नीचे लीजिए सांस के साथ, यूँ कर ले, ऊपर ले, ये देखें नीचे जाते हुए सांस छोड़े, ये देखें, फेफड़े खाली कर ले और फिर ऊपर आते हुए सांस ले और 10 तक गिने, 10 गिनने के बाद फिर आप फेफड़े खाली, 10 तक गिने, इसमें पेट बिल्कुल नीचे चला जाता है, ये देखें। इसमें आप पेट हिला भी सकते हैं, हर कोई पेट नहीं हिला सकता है, लेकिन पेट अगर हिला सकते हैं आप फेफड़े खाली करके, इस पोजीशन में फेफड़े खाली करके आप पेट हिला भी सकते हैं। जब फेफड़े खाली होते तो पेट हिलाए जा सकते हैं, जब फेफड़े खाली होते देख, तो ये बेहतरीन आसन है, इतना बेहतरीन आसन है ये। इससे आप चंद दिनों में आप ये फैट्स जो है ना यहाँ के महसूस करेंगे कि चंद दिनों में आपके यहाँ पेट की जो एक्स्ट्रा फैट्स है, यानी चर्बी है पेट की जो है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बेहतरीन और बेस्ट आसन है आपके लिए, बहुत अच्छे आसन है। अब आगे इसको बढ़ाते बढ़ाते हम आगे चलते हैं। इस आसन के बाद हम आगे चलते हैं तो इससे आपके अच्छे वार्म अप हो जाते हैं, बेहतरीन वार्म अप हो जाते हैं।
तो अब हम दूसरी तरफ यहाँ पर हाथ नीचे रखते हैं, हाथों को दोनों को नीचे रखें ना, हथेलियों ज़मीन के नीचे। तो हम कैंची की तरह अपने पाँव को और टांगों को उठाकर ऊपर एक दूसरे से क्रॉस करेंगे। सांस के साथ पाँव को ऊपर उठाएं, यानी राइट पाँव पर आते हुए सांस ले और लेफ्ट को लेते हुए सांस छोड़ दें। ये आसन इतने बेहतरीन आसन है। एक तो आपका ये जो एक्स्ट्रा फैट्स है आपके जो है ना खुलों के एक्स्ट्रा फैट्स है, आपके यहाँ रानों के एक्स्ट्रा फैट्स है, ये ख़त्म कर देते हैं पेट का, और ताकत ले आता है। ये आपके सांस में बड़ा बेहतरीन अमल अदा करता है, जिस तरह के आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो सकता है और आपकी नेचुरल ब्यूटी अच्छी हो सकता है, अंदरूनी सुकून मिलता है इससे। सांस नाक से ले और मुंह से आप सांस निकालेंगे। बहुत अच्छे आसन है ये, बहुत बेहतरीन आसन है। आप जो है एक दूसरा आसन है जो कि ये भी बहुत ही अहम है आपके लिए, और ये देखिए हाथों को यूं करके और हाथ एक दूसरे से मिलाए, हाथों के उंगलियों को, और पाँव को ज़मीन से चिपकते हुए ये इस तरह की, और आहिस्ता सांस छोड़ते हुए इस साइड पे आएंगे। दोस्तों गिरने के बाद वापस आएंगे, सांस फेफड़े खाली है, फिर लिए सांस और सांस छोड़िए, दूसरी साइड पे आप गए, क्योंकि ये आपकी जो है ना ये इस साइडों की जो एक्स्ट्रा फैट्स है वो ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी बात है कि ये आपके पेट की चर्बी को भी ख़त्म कर देते हैं। 10 करने के बाद वापस आए, दूसरे साइड पे जाओ, दस करने के बाद वापस आए, फिर दूसरी साइड लेफ्ट, कंधे जितना हो सके उठाओ, सर कंधे जितना हो सके उठा लो। ये भी बहुत अच्छा आसन है। अगर ये आसन आप करते हैं तो ज़िंदगी में कोई बीमारी आपकी तरफ ही नहीं आ सकेगा, मुड़ के भी नहीं देखेगा आपको कि क्या, और सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इससे बहुत सी शुगर जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां आते ही नहीं हैं।
और अगर ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये 100% इससे ख़त्म हो जाता है, इस आसन से जो मैंने अभी बताया आपको। और ये आपके मैदा, अगर आपको अल्सर है, कोई ऐसा अंतड़ियों का कुछ भी इस तरह प्रॉब्लम्स है, तो ये बेहतरीन आसन ये ख़त्म कर देता है इस तरह चीज़ों के, गुर्दों के प्रॉब्लम्स को, तमाम चीज़ों को। जो आपके पेट में कोई भी गड़बड़ है, गैस है, ट्रबल गैस या कोई इस तरह तेज़ाबियत है, ये 100% ख़त्म कर देते हैं। अब हम आता है एडवांस आसन्स के लिए। तो एडवांस आसन्स के इसके बाद जो है ना, एडवांस जो आसन्स है ये बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस साइड का आपका बेहतरीन वर्जिश हो गया। अब जो है ना एक्सरसाइज हम उल्टा लेट के करेंगे जी। उल्टा लेट के पाँव को और हाथों को सीधा करके आराम से अपना सर, अपना माथा ज़मीन पे लगाएं। थोड़ी देर कंसंट्रेट करें, रिलैक्स करें अपने सांस के आने जाने पे। कोई 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए अपने सांस के आने जाने पे अपना तमर्कुज़ फ़िक्र रखें, कंसंट्रेट करें। और अब आहिस्ता सर ऊपर उठाएं और पाँव को भी ऊपर उठाएं, हाथों को 10 तक गिने। सांस इस दौरान नॉर्मल हो, बिल्कुल नॉर्मल। अब फिर एक बार 10 तक गिने, अपने तवज्जो को नाक पे मरकूज रखें सांस के आने जाने पे, और 10 तक गिने। फिर दोबारा 10 गिनने के बाद फिर हाथों को नीचे लें। यह अमल 3 बार करें। और अब अपने हाथों को मुंह के बराबर ही रखें। ये हाथ आपकी यहाँ पर, ये अंगुलियां यहाँ पर आ जाए, और सांस फेफड़े खाली करते हुए ऊपर जाए। दस तक गिने। सांस लेते हुए नीचे कोशिश करें ऊपर सांस ऊपर ले और खाली रखें फेफड़े को, लेकिन अगर ना हो सके तो कोई बात नहीं।
ये अमल 2 से 3 बार करें। ये भी बेहतरीन आसन है, बहुत ही बेहतरीन आसन है ये। और क्योंकि ये भी आपके एक्स्ट्रा फैट्स को भी ख़त्म कर देते हैं, लचक भी पैदा करता है, चाक्रास पावर्स को भी इंक्रीज़ करता है और एनर्जी नदियों को साफ़ कर देते हैं। अब हाथों को यूँ रखें ना, यूँ रखें और ये यहाँ पर रखें। अगर आपके साथ नहीं पहुँचते हैं ना तो इसको थोड़े से पीछे ले जाए और बहुत पहुँच जाता है सर। तो सर को यहाँ पर रखें थोड़ी देर और आप 50 से गिने 0 पे आ जाए, 50 से 0 तक आ जाए। Six, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अब जो है हम दूसरे आसन करेंगे। वापस हमने सीधा लेटना है, सीधा लेट के हम जो पिछला आसन हमने किए थे उसकी एडवांस आसन करेंगे। एडवांस आसन करेंगे उसके। पाँव को, हाथों को यहाँ पर रखें या वहाँ पर और आहिस्ता आहिस्ता पाँव को ऊपर लें। यूँ आप कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं कर सकते तो एक और काम किया जा सकता है कि आहिस्ता हाथों को यहाँ पर रखें, पाँव हाथों के बगैर आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा झटकों की ज़रूरत नहीं। ये देखें, पाँव को यहाँ पर उठाओ आहिस्ता और ये जो है ये पाँव को थोड़ी सीधी करते हुए यू करते हुए यू और यू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता यू करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ के इस पोजीशन में आपने रहना है। थोड़ी देर कंसंट्रेट करें इस पे, फिर आप गिनते जाएं 100 से 1 तक। और अगर आप शुरू में एहतियात से करें, गर्दन में खुदा ना करता कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, बड़े एहतियात से करने हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप देर तक कर सकते हैं।
और फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं, हाथों को यूं करके ना पीछे ले जा सकता है थोड़े से। और अब हाथों को वापस यहाँ पर ले, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता खोलों को पकड़ के ना ये आहिस्ता आहिस्ता आते रिलैक्स। चांद के लिए सांस ले, रिलैक्स करे थोड़ी देर। इस आसन के जो खूबियां हैं, बहुत खूबियां हैं इसकी। ब्लड की जो सर्कुलेशन है आपके सर की तरफ आता है, नेचुरल ब्यूटी से बहुत बेहतर हो जाते हैं, दिमागी सलाहियत इंक्रीज होता है, लचक पैदा होता है बॉडी में, चाक्रास पावर को के एक्टिवेशन होते हैं, माइंड पावर को इंक्रीज करते हैं, आइज़ के प्रॉब्लम को बेहतर करते हैं, आपके गले में अगर प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड को, और इसको जो है ना थायराइड ग्लैंड की वजह से आपके जो है ना मोटापा भी ख़त्म हो जाता है इससे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को नॉर्मल कर देता है ये। दूसरे इसकी खूबियाँ जो है आपके जल्द पे हैं, आपके चेहरे की जल्द पे, खूबसूरती पे हैं। ये इंसान को बहुत आँखों में जो है ना शार्पनेस आ जाता है। ये आसन ज़्यादा यानी बहुत देर तक करने से आपके आइज़ की चमक में इजाफा हो जाता है और आइज़ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाता है, नज़र भी इससे ठीक हो सकता है, और मुंह में जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि खून का दबाव जो है टोटली यहाँ पर आ जाता है और ये यहाँ से जहरीले मादे निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जिसको एक्नीस होती है या चेहरे की प्रॉब्लम जो भी है, उनको जल्द की प्रॉब्लम है, उनको ये स्किन डिजीज प्रॉब्लम्स है, ये तमाम चीज़ों को ठीक कर देते हैं। तो आप इस आसन को लाजमी सीखें, इस आसन को लाजमी कर लिया करें। और ये आपको इतने बड़े खर्चे करते हैं लोग, तो ये मुख्तलिफ़ केमिकल्स यहाँ पर लगाता है जिसकी वजह से और चेहरा ख़राब हो जाता है। या माइंड पावर इंक्रीज़ करने के लिए बहुत से कुछ करता है। ये एक बेहतरीन कंसंट्रेशन भी, आपकी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये टोटली आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मुंतशिर खाली को जमा कर देते हैं कि फ़िक्र जहन जो है ना इधर उधर भटकते हैं, तो ये कंसंट्रेशन पावर को बहुत बेहतर कर देते हैं। तो इस आसन को लाजमी क्या करें, ये बहुत अच्छे आसन है, बहुत बेहतरीन। तो नाज़रीन, आइए हम थोड़ी देर इस आसन के बाद थोड़ी मेडिटेशन करें, अपने दिमागी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करें, हम अपने दिमागी पावर को उजागर करने की कोशिश करें हम। और इसमें होता ये है कि मेडिटेशन में आपको पता है, या इस कैफियत में बैठे या सुख आसन की कैफियत में की हालत में आप बैठ सकते हैं, और हाथों को यूँ करके या मुद्रा बनाकर, मुद्रा जिसे कहते हैं, लेकिन उससे बेहतर जो है ये हालत है, ये जो है पोजीशन, ये वाला पोजीशन,
ये अच्छी पोजीशन है। जैसा कि दुआ मांगने का है, क्योंकि हाथ सैटेलाइट की तरह पावर लेते हैं। बेहतरीन मेडिटेशन है, बेहतरीन क्या है, बेहतरीन पोज है जो जिसमें आप बैठे हुए, यानी ये हालत यूँ करके गर्दन, कमर गर्दन सीधा हो, और आप 50 से गिनते जाएं। 50 से गिनना शुरू कर दें। 50 से गिनना शुरू कर दें। आप जब 0 पे आ जाते हैं, 50 से नीचे आते हुए 0 पे आंखें बंद करके 0 पे जब आ जाते हैं तो तसव्वुर करें एक खूबसूरत दुनिया को, कोई ऐसा जगह तसव्वुर करें जहाँ पर कई ऐसी जगह को तसव्वुर मिले जहाँ एक पहाड़ी है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, आप उसमें अंदर सुराख है, उसके अंदर जाएं, फिर अंदर रूम्स है, कई रूम्स है, कमरे हैं, और एक कमरे को जाएं आप, मकसद वहाँ आपको हीलिंग पावर मिलते हैं। एक कमरे में आप जाएं, वहाँ आपको दौलत मिलते हैं, और एक कमरे में आप जाएं, वहाँ आपको मिलता है एक रूहानियत मिलता है, लहरें मिलता है, सुकून के पावर्स मिलते हैं, यानी हैप्पीनेस मिलता है, खुशियाँ मिलते हैं। इस तरह तसव्वुर करके तो आए इसी तरह के हम कर दें। अब मैंने 50 से 0 तक गिना, तो अब मैं तसव्वुर कर रहा हूँ एक पहाड़ है जिसके अंदर सुराख है और एक सुरंग है। मैं सुरंग के अंदर गया जा रहा हूँ, और सामने 3 कमरे हैं। एक है सेहत का, खुशियों का और दौलत का। मैं सेहत के कमरे में गया, यहाँ से मैंने सेहत हासिल की, और फिर मैं खुशियाँ मेरे अंदर उजागर होती हुई खुशियाँ, और अब मैं दूसरे कमरे में गया जहाँ पर खुशियाँ हैं, खुशियाँ आई मुझ में, और अब मैं तीसरी दौलत के कमरे में गए और मैंने दौलत को भी हासिल किए। यह सारा कुछ मैं साथ लेकर बाहर आया हूँ। यानी ये आप काफ़ी देर तक इस तसव्वुर करें, वहाँ पर रहें, फिर बाहर आए और बाहर आते हुए एक आवाज़ दे कि आप एक स्पेशल इंसान हैं, एक वाहिद इंसान है जो आप दुनिया में कुछ ख़ास करके जाएंगे, कुछ अच्छा करके जाएंगे, और आप एक अच्छा और मुफीद इंसान हैं, और अल्लाह ताला ने आपके एक ड्यूटी लगाई जो कि अच्छाइयों का है।
और इस दुनिया में ज़रूर आप कुछ करके देंगे, कुछ करके जाएंगे इस दुनिया से। तो नाज़रीन, बेहतरीन आसंस बताए मैंने। खुशी है और कि आपको मैंने कुछ दिया होगा। अल्लाह करे कि आप इस पे अमल किए होंगे, और ये बहुत अहम है क्योंकि लोग जो है ना इस तरह चीज़ों को सिखाने में कई जो है ना वो पैसे लेते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ें मुफ्त मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग हैं इस्लामाबाद के लोग हैं, पीसी होटल में 26 अगस्त को क्लास दे दूँगा मैं। 26, 27 और 28 पीसी होटल रावलपिंडी, और 29, 30 और 31 को लाहौर पीसी होटल में मैं क्लासेस दे दूँगा। तो वहाँ के लोग जो है इस्लामाबाद, पिंडी, इर्द गिर्द जो लोग हैं और लाहौर के इर्द गिर्द लोग हैं, वहीं पे आ जाएं, वहीं पे मैं क्लास दे देता हूँ आप लोगों को। और कराची के जो लोग हैं इनको तो पता है कि जुमेरात को एक फ्री लेक्चर होती है झील साइंसेस इंस्टीट्यूट में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इस पर हम और डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल करें, कोई आना है, मिलना है मुझसे तो आप आ जाएं पीसी होटल में, या कराची वाले या इर्द गिर्द जो सिंध के हैं लोग वो झील साइंसेस इंस्टीट्यूट में आ जाए, तो मुझसे मुलाकात करें और मुझसे बात करें, मुझसे डिस्कस करें इस चीज़ों को। तो नाज़रीन, ये बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन का। एक और बताऊंगा आपको मेडिटेशन का। ये दिस उंगलियों से आप अपने आवाज़ बंद करें, कान बंद करें, आवाज़ बंद करने के बाद कंसंट्रेट करें अंदर की जो आवाज़ें, जिस तरह के कुर्रस, इस तरह की आवाज़ आते हैं ना जब आप बंद करते हैं, कुछ सुनाई दे रहे होते, तो अंदरूनी आवाज़ को सुन लो। ये जितना देर तक आप सुन लेते हैं उतने ज़्यादा आप कंसंट्रेशन के पावर, मेमोरी पावर आपकी बहुत इंक्रीज होती है, सुकून इंसान पाता है, रिलैक्सेशन होता है। ये हाथों को यूँ रखे, ये अंदरूनी आवाज़ सुनाई दे रहे होते हैं। और एक मश्क करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप अपने रूह की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। अभी तो ब्लड जो चल रहा है हमारी बॉडी में उसकी आवाज़ आ रही है। इससे टेंशन, डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। कंसंट्रेशन पावर यानी तमरकुज़ फ़िक्र बहुत में इजाफ़ा हो जाते हैं, और मेमोरी, ज़हानत बेहतर हो जाते हैं, और इससे सुकून मिलते हैं जिसकी वजह से आपके चेहरे पे फ्रेशनेस आ जाते हैं, और गुस्सा को बहुत कम करते हैं। जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप जो है ना इस तरह की करके थोड़ी देर यूँ बैठें
फ़ौरन ख़त्म हो जाता है गुस्सा। कई ऐसे हालात हैं जिससे आप बैठ सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन हालत है। ये योगियों का ये है, जब उन्हें कोई काम नहीं होते हैं तो वो ये बैठ जाते हैं। कोई मुराकबा नहीं होता है इसी कैफियत में। या ये भी एक बेहतरीन ये मुराकबे का कैफियत है। सूफिया इकराम जो है वो ज़्यादातर जो है ना सूफिया यूँ बैठते हैं। इस सर दर्द, ये सुकून, रिलैक्सेशन की कैफियत, सर दर्द, बेसुकूनी, बेचैनी इससे ख़त्म हो जाते हैं। और कंसंट्रेशन इसकी पाइस से आप तस्वुर भी कर सकते हैं इस हालत। और जो यूरोपियन जो है सूफिया है, यूरोपियन और अमेरिकन जैसे जापानीज़ कुछ, वो इस हालत में, इस पोजीशन में ज़्यादातर बैठता है। इस पोजीशन हाथों के एक दूसरे से क्रॉस करके। और इसका एक और क्या है कि हाथों को यूँ रखे, फोकस करें हाथों पे, यहाँ पे हथेलियों पे, जैसे कि आपको हाथों में अल्लाह ताला कुछ दे रहे, कंसंट्रेट करें, यानी यूँ करके। इसमें कमर गर्दन सीधा होता है। जितना देर हो सके आप इस कैफियत में, इस हालत में रहें। थक जाता है बहुत, बाजू तक जाता है, और ये फिर आप नहीं चले बहुत थकने के बाद, क्योंकि जितना थकते हैं आप उतने ज़्यादा आपके कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। ये है कंसंट्रेशन की मशक़ें हैं, जो कि आपकी पावर के इंक्रीज़ होने की कोशिश हो रही है। इसमें ताकतों को उजागर करने में हेल्प मिलता है इस चीज़ों का। और हम कई दिन यानी कई घंटे यूँ करके, ये भी एक बेहतरीन है, ये कैफियत बेहतरीन है। खड़े हो के अगर ये आप करेंगे तो आपको और ताकत मिलती है। ये खड़े होने पे और अच्छा है, लेकिन बैठने पे भी ठीक है। फोकस करें हाथों पे, इससे आपके ऑरा पावर पे बैलेंस हो जाता है। जो एनर्जी फील्ड जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, हाथों में भी ताकत आ जाती है। कोशिश करें ये कंधों के बराबर हो हाथ, और आहिस्ता वापस आकर यूँ भी आप बैठ सकते हैं इस पोजीशन में, यूँ करके।
और एक और है पोजीशन ये। मुराकबे के कई एग्ज़ाम में, कई पोजेस में जो आपको अच्छा लगे वही कर लें। लेकिन कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। या तो हाथों पे कंसंट्रेट करें या यहाँ पर कंसंट्रेट करें, यानी फ़िक्र को तमरकुज़ कर लें। और एक और ये इसमें ऐसा महसूस होता है जैसा कि इंसान ग्रेविटेशनल फोर्स पे काबू पाते हैं और जैसा कि बॉडी ऊपर उठ रहे हैं, ऐसा महसूस होता है इस पोजीशन में। ये जो पॉज है, जो अभी जो ये पॉज है, इसका एक और शक्ल ये है। और इसका एक और पोज ये। ये अंगुलियों वाला पोज इतना ताकतवर नहीं है, ये थोड़े से आगे अगर रखा जाए फिर सही होते हैं। ये है मेडिटेशन के यानी मुराकबे के पोजेस। तो आप इस हालत में बैठ के किसी भी कैफियत में मुराकबा कर सकते हैं। मुराकबा एक आसन को कहा जाता है, यानी एक कैफियत में, एक हालत में आप बैठ के जितना हो सके कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तसव्वुरात करें, कुछ ऐसे इमेजिन को पुख्ता कर दें, या कुछ भी सोचे, अल्लाह का नूर सोचे कि आप पर बरस रहे, आ रहे, इर्द गिर्द में मौजूद है, ताकतें हैं, आपको जो है ना वो पावर आप में मौजूद आ रहे हैं और आपके में पॉजिटिविटी यानी मुस्बत ताकतें बढ़ा देते हैं, मनफी क़ुव्वतों को ख़त्म कर देते हैं। ये सोचना साथ साथ बहुत ज़रूरी है ताकि अंदरूनी सफाई हो आपके, और आपके वजूद में एक लतीफ़ एनर्जी हमेशा चलता फिरता महसूस करें आप, या रेड गाड़ी में ठंडे और गर्म लहरें महसूस करें, और कुंडलिनी पावर आप महसूस करें कि उजागर होते जा रहे। ये बेहतरीन मशक़ें हैं जो कि आप स्क्रीन पे माशाल्लाह आपको मिल रहा है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपको नॉलेज मिल रहा है, आपको एक आगाही है अपनी सलाहियतों से, अपनी ताकतों से जो इस कायनात के क्रिएटर ने आपको दिए हैं। इसकी जानने की कोशिश करें, इसको दरियाफ्त करो। आपके रूह की आवाज़ भी है कि मुझे दरियाफ्त करे, आपके अंदर बहुत ताकतें हैं, अल्लाह ताला ने मालामाल किए हैं अपने ताकतों से, लेकिन हम समझते नहीं। तो मैं इसी चीज़ों पे लेक्चर्स भी देता हूँ, और इस दफ़ा रावलपिंडी इस्लामाबाद पीसी होटल में जो है इसी चीज़ों पे है लेक्चर है कि हम अंदरूनी ताकतों को किस तरह के उजागर करें, किस तरह के उस पावर को लें, और वही मैं आपको महसूस कराऊंगा उस पावर को। उसी वक्त 1-2 घंटे में आप अप्लाई करते हैं अपने पे और अदर्स पे, तो ये होती है एक नॉलेज, ये होती है एक ताकत। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप समदा हीलिंग एनर्जी, HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्सेस, PMBL द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस सीखने आए, मुझसे मिलने आए।
तो ये आपके लिए बहुत मुफीद और बहुत बेहतरीन और बेस्ट मुलाकात होगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ गर्दन का मश्क बहुत ज़रूरी होती है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि गर्दन जो है यहाँ से पाइप पे निकलता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और ये वैसा भी सुकून का है। अगर आपको नींद नहीं आता है तो गहरा सांस ले, सांस होल्ड रखे, इनहेल और होल्ड, देन पांच बार घुमाए, बंद कर दें। हाथों को बेहतर है कि घुटनों को हाथों से पकड़ लें। यानी 5 बार यू के, 5 बार यू के क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार 10 बार हो गए, काफ़ी हो गया। अब सांस लिए, 1 2 3 4 5, फिर आ गया सांस छोड़ा, 1 2 3 4 5, सांस पे लिए, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ा, 1 2 3 4 5, सांस लिए, वापस अपने पोजीशन पे। ये बहुत बेहतरीन है कि आप गर्दन का मश्क लाजमी कर लिया करें। एक और पोजीशन आपको बताऊंगा, यो हाथ पाँव थोड़े से फैलाएं, पाँव को थोड़े से फैला कर और आहिस्ता पीछे जाकर गहरा सांस लिए, पीछे जाए और 10 तक गिने। 10 गिनने के बाद यू करके कंसंट्रेट करें इस अंगुली पे, इसी पे। एक मिनट तक, फिर आप ये लें, इस पे कंसंट्रेट करें, इस दरमियानी वाले। अब दोनों ले आओ, ताकि दोनों उंगलियों पे कंसंट्रेट। आप इसको नीचे ले आओ, नीचे कंसंट्रेट कर। जितना हो सके आगे जाए, वापस आए, हाथों को यहाँ पर रखें।
हाथ को ऊपर ले जाए, आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर। और तस्वीर करें कि यहाँ से पावर आ रहा है, आपके यहाँ से जा रहा है और ज़मीन में आपके हाथों से निकल रहा है, ज़मीन में जा रहा है पावर। और अब हाथों को घुटनों पे रखें, बस तक किन्हें घुटनों पे रखें। फिर आप हाथों को यहाँ रखें, 10 तक किन्हें हाथों को सीधा होने की, बिल्कुल बाजू सीधा होने की कोशिश करें। 20 से 0 तक गिन ले। और फिर पाँव को यूँ लाते हुए हाथ उसी जगह पे, 15 से 0 तक गिन ले। और फिर पाँव को यूँ करते हुए आगे आ जाए। पचासी, 0 तक गिन ले। और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाए, यहाँ तक, बस इतना। और वापस ऊपर आए। ये तमाम चीज़ें आपको डिप्रेशन, टेंशन जैसे बीमारियों से निजात देते हैं। मेडिटेशन आपके माइंड पावर को इंक्रीज़ करते हैं, माइंड पावर को में इजाफ़ा कर देते हैं, ताकतों को बढ़ा देते हैं। आपके ज़हनी जो बीटा, थीटा, डेल्टा और अल्फ़ा वेव है, अल्फ़ा वेव को इंक्रीज़ करता है ये पावर, आपके उसके फ्रीक्वेंसी को हाई करते हैं, जिसकी वजह से आपको सुकून मिलता है, सुख मिलता है, अंदरूनी सुकून मिलता है, क़ल्बी सुकून मिलता है आपको। और सुकून के साथ साथ आपको कई ज़हनी उलझनों से आपको निजात देते हैं, काहली सुस्ती को दूर कर देता है, इंसान फ्रेश तरोताज़ा होता है। और अगर नींद नहीं आता है, यही मश्क कर ले आप, उसके बाद सो जाए, आप फ्रेश होंगे, नींद नहीं आता होगा, लेकिन जब आप लेटेंगे नींद के लिए तो नींद आना शुरू हो जाएगा। या रात को नींद से पहले आप ये कर सकते हैं, या सुबह उठते वक्त, या दिन में 2 टाइम पे आप इस तमाम आसन को कर सकते हैं।
तो बहुत बेहतरीन आसन मैंने बताया नाज़रीन, और ये बहुत से बेहतरीन आसन है जो कि मुमताज़ योगियों ने किए हैं। दुनिया के मुमताज़ जो योगी है, ये उसी के आसन मैं बताऊंगा, उसी के सीक्रेट्स मैं बताऊंगा जो मैंने वहाँ से चुन कर लाया हूँ मैं आपके लिए। वहाँ पर मैं बहुत रिसर्च किया, बहुत मुश्किलात देखे मैंने, हर कई साधु योगों के पास किए, सूफियाए किराम के पास जो रूहानियत से रिलेटेड लोग हैं। फिर मैं इतना मैंने रिसर्च किए, ये चाइना, रशिया, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन एशियन कंट्रीज़ जो है, इसमें बायोप्लाज्मिक एनर्जी, उद्दिक एनर्जी, मैग्नल एनर्जी और वाइटल फोर्स, हीलिंग पावर्स, इस पे मैंने इतनी तारीफ़ की, किताब लिखी, उसमें उसकी तस्वीर भी है, आप मेरी बुक्स पे ले। तो मैं ये चाहूँ कि आप मुझसे मिल भी सकते हैं। ये 26 को है पीसी होटल रावलपिंडी में, आप मुझसे मिल सकते हैं, और यानी 26 अगस्त को। और आप मुझसे 29 को आप मुझसे पीसी होटल लाहौर में मिल सकते हैं। तो वहाँ 3 दिन का, दोनों जगहों पे मैं 3 दिन वहाँ पर होऊंगा और क्लासेस दूंगा। तो आप मुझसे मिल सकते हैं। और कराची वाली जो है वो मुझसे यहाँ झील साइंसेस इंस्टीट्यूट्स पे मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप तशरीफ़ लें और अपने सलाहियतों को बढ़ाएं, अपनी ताकतों को बढ़ाएं, और यही बेहतरीन रास्ता है जो आपको एक मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आपको ताकत मिलते हैं, आप हर फील्ड में हो, हर शोबे में हो, आपको मिलता है इसका ताकत से। आप खुद आगाह होंगे, आप महसूस करेंगे। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इस आसन को आप किसी भी वक्त, किसी भी कैफियत, किसी भी हालत में आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पेट थोड़ा सा खाली हो और शोर गल ना हो, बेहतर है। तो लेकिन ना करने से शोर गल भी हो तो भी कर लें, ना करने से तो बेहतर है। एनवायरनमेंट बनाएं। तो नाज़रीन, ये दुनिया का एक बेहतरीन आसन में जिसे डीए इंस्टेंट योगा कहते हैं। तो डीए इंस्टेंट योगा दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। झील साइंसेस दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोग इसको ले रहे हैं, से फ़ायदे उठा रहे हैं, चाहे ख्वाह किसी भी शोबे से हो, कोई भी इंसान हो, मर्द हो, औरत हो, या कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी शोबे से हो, सियासतदान है, साइंसदान है, ये सब चीज़ों को लेते हैं और इससे अपने सलाहियतों को और बढ़ा देते हैं। जितना अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी है, तो उतनी से ज़्यादा सलाहियतों को और आपको ज़रूरत है। जितना आप बढ़ा सके अपने सलाहियतों को, जितने अपने ताकतों को बढ़ा सके, तो आप इसको बढ़ा दें। और एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को लाजमी अटेंड कर लिया करें, जिसमें एक लेक्चर से ही आपकी ज़िंदगी में चेंज आ सकता है। आप बहुत से विशेज़ होते हैं इंसान के, ख्वाहिशात होते हैं इंसान के, चाहते होते हैं, एम होती है, उसको पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप मुझसे मिलें। और पीसी होटल रावलपिंडी में 26 को और 29 को पीसी होटल लाहौर में आप हमसे मिलें, आप हमसे कांटेक्ट करें। और यहाँ पर हम कराची में आप हमसे झील साइंसेस इंस्टीट्यूट में मिले। तो लाजमी आएँ इस दुनिया में और इस तरफ आएँ और लोगों को भी राग़ब करें इस साइड पे, क्योंकि ये हमें अंदरूनी ताकतों से और उस ताकतों पे जिस पे हमारा बिलीव है, जिस पे हमारा
यकीन है उसी ताकतों पे को आपके लिए महसूस कराते हैं, आपको वो चीज़ें आपको ले आता है, आपके बॉडी में ले आते हैं, आपके इर्द गिर्द में ले आते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद है आप हमें कॉल करें और हमसे मिलें। अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।